What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Can we hear it again? What's up, sister? Guys, full on energy. Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast is a Spotify exclusive, which means it's only and only available on Spotify. Spotify की जय हो. Keep them coming. Guys, मेरे को ऐसा लग रहा है energized हूँ मैं इस टाइम पे, बड़े अच्छी जोन में हूँ. हम ट्रिप से आ गए गाइस और हमें पॉडकास्ट आई मिस डूइंग पॉडकास्ट. पता है मेरे को सच्ची में याद आ रही थी ऐसे बोलते ना कि हम आकर बताएंगे, हम वहाँ पर भी हो रहा था आकर बताएंगे पॉडकास्ट पे. और मेरा तो मेमोरी स्लॉट जल्दी भर जाता है, तो मैंने कहा जिस इससे पहले 15 दिन और निकले मैं जल्दी से अपनी रैम खाली कर लेती हूँ. बट पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मुझे बोलती तो पिक्चर्स वीडियोस देख लिया अगर तो कुछ भूल गई. आई रिमेंबर एवरीथिंग. बट गाइस वी आर बैक फ्रॉम द ट्रिप. आई होप यू मिस्ड अस. बट आप मिस कैसे करा होगा आपने? एवरी वीक हर मंडे पॉडकास्ट गया है. बट दीक्षा, Yeah. in one word, if you're gonna describe, no, 3, चल, I'll give you 3 words. 3 words में अपनी trip describe कर. Unpredictable. Yes, first of all, I did not predict Switzerland to be best destination I've ever visited. And second, very fun. We tried new things. Yeah. And it wasn't hectic, so it was very chill. But before we get into the podcast, अगर आप अपने पीछे के मिस कर दिए हैं, and if you're just listening to this one, we went on a trip for 10 days. We went to Switzerland and then Paris. And yeah, we had a great time. So if I have to describe it, I think I'm much more relaxed now during trips, and I enjoy it more. And Refreshing भी थी मेरे लिए. yeah, refreshing. Content wise also it was very refreshing. True. Because before the trip I remember talking to a friend and I was like I don't know what to do. I don't know what to like. मेरे को समझ नहीं आ रहा है what content to make and I was like I need this trip because when you travel होता है बहुत naturally you click pictures and naturally you make content, so it's very nice. It's Yeah. आपके अंदर से आता है, so उसकी वजह से ना रिफ्रेश हो जाता है आपका कंटेंट साइड भी, आपका जो माइंड सेट होता है उसको लेकर भी, सो कंटेंट क्रिएशन भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है एंड ऑब्वियसली आपकी फीड भी रिफ्रेश हो जाती है एंड ऑब्वियसली आपका माइंड तो रिफ्रेश होता ही होता है. Yeah, and I think जब आप कंटेंट ऐसे बना रहे होते हो ना, जब आप एक्चुअली फन कर रहे होते हो तो हमेशा वो कंटेंट ज़्यादा बेटर लगता है. बट सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीक्षा और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि स्विट्जरलैंड ना वी नेवर एक्सपेक्टेड, लाइक हम स्विट्जरलैंड में 4 days के लिए थे, तो वी नेवर 5 days 4 5th day अच्छा भी सो वी वर देयर फॉर 4 days. एंड मैंने ना स्विट्जरलैंड हमेशा मूवीज और उसमें देखा है एंड हम ना ऐसे, मुझे लगता है हर कोई ऐसा होता है कि दिस इज टू क्लीशे, आई डोंट वांट टू डू दिस. ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर, पता नहीं मैं तो पर्सनली क्योंकि सबकी बकेट लिस्ट पे स्विट्जरलैंड हनीमून डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड, तो मुझे लगता था वो कपली डेस्टिनेशन ज्यादा है. या बट ऐसे बहुत बार होता है, अगर कोई मूवी भी जैसे गेम ऑफ थ्रोन सीरीज भी आई थी सब आई, तो मुझे लगता था एवरीवनस वाचिंग इट, तो मैं नहीं देखती थी. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं देखूंगी तो इट्स अ वेरी वियर्ड एक्सप्लेनेशन, बट मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं देखूंगी और वो लिव अप टू नहीं कर पाएगा देन आई विल बी डिसअपॉइंटेड. कभी कभी ऐसे रैंडमली कुछ फाइंडिंग समथिंग विच क्लिक्स विद यू एंड यू फाइंड इट अमेजिंग, देन दैट्स डिफरेंट. सो मुझे लगा नो स्विट्जरलैंड ब्ला ब्ला, मतलब आई वोंट माइंड, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्पेसिफिकली कभी प्लान ना करती. एंड इट हैपेंड रैंडमली, लाइक वी वर सिटिंग, मैं गार्नियर की तरफ से पेरिस जाना था, तो उससे पहले हमने सोचा यार हम जा ही रहे हैं, लाइक उधर इतना दूर जा ही रहे हैं, सो वाई नॉट लाइक एक्सटेंड आवर ट्रिप एंड प्लान कर लेते कुछ और भी. तो हम रैंडमली बैठे थे, हमने बोला ये बंद था, हमने कुछ और सोचा वो बंद था, हमने बंद नहीं था बट सीजन नहीं था. हाँ, तो जैसे ग्रीस में हुआ था वैसा ही होता. So we were very cautious this time. We were like we didn't want to repeat our mistakes again. अब इस बार फिर सब चेक करेंगे. तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चेक करी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेन जो डेस्टिनेशन थी वो शट थी इन अ वे. Initially I wanted to go to Amsterdam, but you already traveled to Amsterdam, so वो हो गया था कि नई जगह एक्सप्लोर करनी है. Now you can go. एम्स्टरडम मैंने सभी से पूछा था, ब्रूस पासपोर्ट, तो उन्होंने बोला था एम्स्टरडम इस टाइम पे इट्स नॉट वर्थ लाइक गोइंग देयर बिकॉज वो जैसे स्ट्रीट्स वगैरह इतनी हैपनिंग नहीं होती इस टाइम पे. तो हमने एम्स्टरडम इसलिए भी नहीं करा था, बट देन आई रियली वांटेड टू विजिट अ न्यू प्लेस बिकॉज पेरिस तो हम दोबारा जा ही रहे थे, हम फेब में ही गए थे. तो या स्विट्जरलैंड हैपेंड रैंडमली एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड स्विट्जरलैंड टू बी दिस beautiful, this pretty. Very beautiful guys, trust me. Right देखो तो scenery, left देखो तो scenery. और surprisingly I am that mountain person. मतलब बीच और माउंटेन्स में से कोई अगर चूज करना हो तो आई ऑलवेज प्रेफर गोइंग टू माउंटेन्स. बट कृतिका हमेशा से बीच पर्सन रही है एंड
उसके फेस पे जो हैप्पीनेस थी ना स्नो को देखकर, माउंटेन्स को देखकर, और ऐसे देख रही थी, मतलब मैंने कहा अब बताइए तेरे को क्या अच्छा लगता है. Yeah. मतलब ऑब्वियसली तेरे को अभी भी बीच ज्यादा अच्छा लगेगा, माउंटेन्स आर वेरी पीसफुल, Yeah, है ना. but still I'm a beach person. हाँ ऑब्वियसली वो एक बट मुझे ऐसा लगता है इस ट्रिप में ना हम दोनों साथ में ट्रैवल करा है, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने अकेले भी ट्रैवल करा है. तेरे साथ रहते रहते मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अकेले भी करे हैं. लाइक मुझे ऐसा लगता है हमारा रिलेशनशिप इज हैज ऑल्सो चेंज्ड दिस ईयर, नो लास्ट 2 years, दैट आई फील लाइक मैं ना सारे एक्सपीरियंसेस तेरे साथ करती थी, एंड आई वॉज इन अ वे वेरी नॉट डिपेंडेंट बट सेम, मुझे भी यही लगता था कि कि तू ये dependent है. हाँ हम दोनों को डिपेंडेंट है एक या दूसरे पे. मतलब सिंस यू लाइक तेरे लाइफ में और न्यू रिलेशनशिप्स आए हैं ना, आई फील लाइक आई एम ऑल्सो ग्रोइंग एज अ पर्सन, एंड देर आर टाइम्स व्हेन आई फील लाइक oh I miss her by my side, but I feel like it's good for me also that I am also growing in a way wherein I don't need anyone to make me happy, and which I've learned from you, like to be happy on your own. And हम जब उस ट्रिप पे भी थे ना तो हम साथ भी होते थे, बट हम अलग भी इंजॉय करते थे. मतलब ये अपना अलग कंटेंट भी बना रही होती थी, या अपना अलग भी कभी होती थी किसी जगह पे और मैं भी होती थी, बट हम दोनों खुश होते थे. और फिर जब हम आते थे तब हम होते थे ये वो ऐसा नहीं था हम साथ में थे ट्रिप पे, बट जैसे 24/7 साथ में हाँ. थे. सो दैट इज वेरी हेल्दी. ये पता है ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, सो आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद स्तुति आई थिंक सो 3 months back, and we were just talking. So he was like कि it's good that you both have a relationship, you both are sisters, but you need to have your own life. She was like कि Kritika will also get a person in her life, and you will also get a person in your life, and it's not that you have to be that tied up to each other, but still develop a beautiful bond, yeah. relationship and bond. So I was like, yeah, you're right. And she was like, you don't have to do things together to have a beautiful relationship. I also have a relationship with my brother, and I love him and I adore him, but still we have our separate lives, which I feel that you both don't have. She said that. हाँ तो बोलते which I personally feel that वो इतने हम दोनों के close है. मैं I grew as a person, but मेरे साथ ना ऐसा होता है like if I अगर मुझे किसी साइड से ज्यादा प्यार मिल रहा है ना तो मैं अपने सारे रिलेशनशिप फिर भी मैनेज कर लेती हूँ फॉर दैट वन पर्सन. अगर जैसे इवन इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप, अगर मुझे लग रहा है ना कि ओ आई नीड टू गिव यू सम टाइम, वो तो मैं सोचती हूँ नहीं यार दिस पर्सन नीड्स मी, तो मैं कर देती हूँ. शायद तुझे जैसा फील हो रहा था अब मुझे वैसा फील हो रहा है. एंड आई फील लाइक इफ यू हैव अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो इन योर लाइफ, यू फील लाइक यू डोंट वांट टू टाई दैट पर्सन टू योर सेल्फ ऑल्सो. एंड मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए दूसरे की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन ओ बी विद मी दिस एंड दैट. बट इन अ वे इट्स हेल्पिंग मी ग्रो ऑल्सो. मतलब उस टाइम में ना फिर आप और चीज़ एक्सप्लोर करते हो. मुझे ऐसा लगता है लाइक यू फाइंड योर हैप्पीनेस. एंड कभी इफ आई थिंक अबाउट आवर रिलेशनशिप ऑल्सो ना, मुझे ऐसा लगता है सूनर और लेटर यू आर गोना हैव डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ, और यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ. या सो मुझे ऐसा लगता है उस जगह के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी वो होना चाहिए स्पेस. मुझे ऐसा लगता है. बट मुझे अपने लिए पर्सनली लगता है मैंने शायद स्टार्टिंग में कृतिका वाज, मतलब ये चीज़ मैंने भी इसमें बहुत ही ग्रोथ नोटिस करी है. इनिशियली आई वाज दैट पर्सन जो मैं थोड़ा सा जिम वगैरह में जाती थी, ठीक है, कि अकेले भी चली गई जिम. मुझे अगर वर्कआउट करना तो अकेले भी बॉक्स फिट आई डिड, एंड आई वेंट टू द जिम अलोन. आई यूज्ड टू गो टू जिम अलोन. बट कृतिका starting से she needed someone to like join her or to go somewhere with her, which I recently discovered in her, and I genuinely love that in her. मैं अगर मेरी तबीयत भी खराब हुई थी, like I have a very low immunity, so जब भी कुछ होता है मेरे को सबसे जल्दी मैं ऐसे पिक करती हूँ. तो अभी बीच में भी मेरा हमने जिम स्टार्ट करा था साथ में, हम 1 month तो गए हम दोनों साथ में. उसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो गई. देन 2-3 दिन कृतिका ने रुकी, फिर उसके बाद ना मैंने और मम्मा ने इसको बोला, कहा यार देख कभी जब दिवाली सीजन आया था कि यार दिवाली है मैं लेट आती हूँ, सो यू हैव टू गो. नेक्स्ट डे से कृतिका ऐसी चली कि उसके बाद रुकी नहीं. बट पता है मैं आई वाज नॉट वेटिंग फॉर यू टू टेल मी. मैं पता क्यों रुकी हुई थी, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था यू विल फील बैड कि मैं तेरे बिना जा रही हूँ. मेरे को ऐसा लग रहा है दिवाली तक मैं अपने पीक उस पर पहुंच गई थी कि जिम मैं घर पे भी करती थी. तो आई वाजंट वेटिंग कि तू जाएगी तो मैं जाऊँ. येस आई वाज डेफिनेटली स्कैर्ड. मुझे ऐसा लग रहा था शिट आई कांट गो दिस एंड दैट. और मैं इतना फनी इंसिडेंट है, मैं आई वाज ऑल रेडी. मैं ऊपर जिम में 2nd फ्लोर पे ट्रेडमिल है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है. तो मैंने ट्रेडमिल करके मैं ऊपर जा रही थी, एंड आई स्वेयर टू गॉड मैंने ऐसे स्टेप्स लिए और मैंने लिटरली वो स्टेप्स वापस लिए. एंड आई लाइक नो आई कांट डू इट कृतिका, यू कांट डू इट. नो सब वो वहाँ पर होते हैं, देयर सो मेनी गाइज देयर. माय ट्रेनर उसका भी ऑफ था उस दिन. मैंने बोला कृतिका यू कांट डू इट. नो मैंने बोला fuck it, I'm gonna go, I'm gonna see what happens. कुछ नहीं होता. I might get embarrassed, शायद मुझे कुछ करना ना आए, और बहुत सारी मशीन्स के नाम भी नहीं पता मुझे. मैंने बोला fuck it, मैं देखूंगी. And then I found someone and I made few friends also. मैं जाती हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है
सोशलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं ये प्राकृति से भी बात कर रही थी फ़ोन पे, वो हम बोल रही थी कि यार हम ह्यूमन बींग्स हम बने ही इसलिए सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक बीइंग एन इंट्रोवर्ट ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है मैं इतना भी नहीं करना चाहती कि मैं डिप्लीट हो जाऊँ, बट लाइक करके थोड़ा इन टच। लाइक आई स्वेयर टू गॉड गाइस, जब ब्रांड के कॉल्स आते थे ना, मैं वो भी नहीं उठाती थी, बिकॉज आई वाज लाइक आई कांट डू दिस। मैं अननोन नंबर नहीं बट उठाती ये थी ग्रोथ किसी तो का। तेरी पता है सिंस 2-3 years ये धीरे चल चल रही है। रही है, धीरे हाँ, धीरे बेबी हाँ। स्टेप्स होता है ना, वो चल रही है। Yeah. एंड मुझे लगता है अब मैं फिर भी थोड़ा सा शाय अराउंड। रो रही है तू? नहीं हो रही, मैं क्यों रहूंगी? थोड़ा सा रोए ऐसे मेरे दुश्मन। नहीं, मेरे को ये लगता है कि जैसा तेरा ये ग्रोथ, पर्सनली तेरे को ये ग्रोथ नीडेड थी, बट प्रोफेशनली यू वर गुड, कि मतलब इवेंट्स वगैरह ये वो यू वर गुड, बट नहीं, इवेंट्स में नहीं जाती थी मैं। बट फिर भी तू अकेले जाती थी ना। मैं अपना वो बता रही हूँ कि मतलब आई ऑलवेज हैड यू विद मी। सो कभी भी ऐसा एक पॉइंट टचवुड कभी आए भी ना, भगवान करे, बट प्रोफेशनली कभी भी ऐसा एक पॉइंट नहीं आया कि मैं किसी पॉइंट पे अकेली खड़ी हूँ अपने इस पे वर्क वाइज। सो आई ऑलवेज हैड यू एंड आई फील दैट आई एम वेरी डिपेंडेंट ऑन यू उस पे। हाँ, प्रोफेशनली। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है दैट मतलब ये चीज़ अच्छी है भी। और हाँ, तू ऑब्वियसली बोलते कि मुझे चेंज करनी चाहिए ये चीज़, बट हाँ ठीक है, आई फील वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो कि आई हैव अ पर्सन इन माई लाइफ, जो भी कोई इवेंट होता था वो भी इनवाइटेड होएंगे, हम दोनों साथ जाएंगे। ये तो मैं कब से चाहती थी, ये तो मैं हमेशा से चाहती थी दैट वी गेट इनवाइटेड टू सेम इवेंट्स, और हम ऐसा कुछ करें जहाँ पर हम साथ में बैठ के कर रहे हो, और मतलब हम ट्रैवल साथ में कर रहे हो। ये तो आई फील लाइक मैं हमेशा ही मैनिफेस्ट करती थी कि दीक्षा मेरे को सेम कोलैब आए हमेशा। जैसे इसको कभी कुछ और भी आया होता था तो मुझे लगता था मुझे भी आ जाए, और मेरे को आया होता था तो मैं सोचती थी इसको भी आ जाए कि हम साथ में वो करें। बट आई फील इट्स नॉट दैट यू आर स्कैर्ड, इट्स दैट यू आर वेरी लेजी। जैसे मैं लेजी हूँ इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। यू आर नॉट लेजी। मैं अब बहुत बेटर हो गई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है तो यू आर नॉट शाय। आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ टू lazy, focus on my true, life, that's the which I really want to change in 2023, starting from 2022 only. Yeah. ये पता मैंने अभी देखा था, डोंट वेट फॉर January 1st टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ बिफोर January 1st, so that when you step into another year you already have that pattern in your life. True. So बट हम makes it very काफी easy. डिवेट हो गए, बट हम ये बोल रहे थे कि लाइक इफ यू हैव अ बॉन्ड विद योर सिबलिंग, आई फील लाइक जैसे तू थी ना 1 साल पहले जहाँ पर थी, और तुझे ऐसा लग रहा था दैट यू आर लूजिंग मी, बट इन अ वे यू वर हैप्पी, बट यू वर स्टिल फाइंडिंग मी। एंड वो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा शायद ड्यूरिंग दिस पीरियड I don't think so. I'm sensitive right now. Maybe 3 months back I was a little too sensitive. But sometimes I feel like I miss you. But then I feel like ki, no, I want you to have your own thing also. Oh, Sisu, I'm always there with you. But अब आप रोने वाले हो? नहीं हो, ये क्यों रुलाने में लगी मैं मुझे। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रोफेशनली तू बोल रही है ना, वैसे आई थिंक सेम वे मैं पार्टीज और ग्रुप सेटिंग्स में तेरे साथ हूँ। जैसे कि मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए होता है, तुझे प्रोफेशनली मेरा सपोर्ट चाहिए होता है। हाँ, बट ये चीज़ हाँ जो बोल रहे थे सर, ईयर बैक आई ऑल्सो यूज टू फील द सेम, बट मुझे लग रहा है उस टाइम पर ना मेरे साथ एक रियलिटी चेक देने के लिए मेरे पास एक था पर्सन विच वॉज स्तुति, एंड वो मुझे बहुत ऐसे फेस पे नहीं होता रियलिटी चेक, लाइक यू आर ब्रूटल इनफ टू give that reality check to that respective person, and she used to tell me like it doesn't mean that तुम दोनों अगर बात नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रही हो, you are just sisters, and she's like you both are so connected since the beginning that you don't realize that you both have different lives also, and different people who are going to be in your life at some point of time. So it's like yeah, that's nice, वो but the kind of sorry मैं तुझे कट कर रही हूँ, but the kind of bond you had and you expected ना, देख मैं ये कोई बड़ी सिस्टर समझ पाएगी या बड़ा ब्रदर, whoever is watching the video, जब छोटा सिबलिंग होता है ना, वो एक आपके ना एक बेबी की तरह होता है। तो जब भी ना आपको अगर लगता है ना कि यार ये पर्सन को अटेंशन नहीं मिल रही, या ये पर्सन डिप्लीटेड फील कर रहा है या सैड फील कर रहा है, तो आप सारी चीज़ें मैनेज करके उसको देने की कोशिश करते हो। ऑल्दो मैं बहुत बार फेल हुई होंगी, मैंने बहुत फकअप्स करे होंगे लास्ट ईयर में, बट जब आप ऑपोजिट होते हो ना, जैसे वो सिचुएशन रिवर्स हो जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप बड़े भी होते हो तो आप अपने आप को खुद समझा भी लेते हो, और आप हमेशा ये चाहते हो कि यार हाँ ट्रू, वो मदरली वो आ जाता है, वो that's the right word. obviously you have that motherly वो वाला, हाँ। मतलब मुझे लगता है मम्मा से ज्यादा मदरली इसके मतलब वो, बट इट्स वेरी वियर्ड, मुझे वो मदरली वाला तेरे साथ भी लगता है। लाइक वी गो ऑन ट्रिप्स तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है इफ यू आर हियर आई एम सेफ। हाँ It's so fucking मतलब पता है बड़ा फनी इंसिडेंट है ये, मतलब whenever you go out ना, जैसे अभी कृतिका और मैं डिस्कस कर रहे थे कि प्रोफेशनली मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ, और जब पर्सनल लाइफ ऐसे पार्टी गैदरिंग्स हो रही थी, शी इज डिपेंडेंट ऑन मी। तो मतलब फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे थे तो आई लाइक पता नहीं तेरे को ही शायद माई फ्रेंड टोल्ड मी कि बड़ी बहन अभी आप नहीं, अभी वो है, अभी आप बाहर हो ना। तो ये ना ये होता है कि जब हम बाहर होते हैं ना, मेरे अंदर से आता है कि आई नीड टू प्रोटेक्ट, आई नीड टू प्रोटेक्ट,
ऐसी मतलब होता है ना But जिस चीज sometimes में I तुम want you to कॉन्फिडेंट हो. enjoy. जैसे पार्टीज में मुझे ऐसे लगता है, मैं तेरे साथ जब भी जाती हूँ ना, जैसे ऑब्वियसली दीक्षा के फ्रेंड्स होते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स, कोई दुबई है, कोई ट्रैवल कर रहा है, और सब मोस्टली ज़्यादातर जैसे स्कैटर्ड है हर कोई. जो फ्रेंड्स हैं दिल्ली में उनको पार्टी करना पसंद नहीं है, वो लोग भी. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था, मैं तेरे साथ जाती हूँ ना, कि तेरे पे बर्डन फील हो रहा है कि ओ शिट आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर. बट आई वांट यू टू नो, हम ना ये गाइस पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, पीछे से बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं. नहीं बट हाँ तूने मेरे को ये बोला है और मैं उसके बाद बहुत चेंज भी हुई हूँ. एंजॉय, मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी का, अगर आप, तू मेरा स्ट्रेस लेगी ना कि मैं एंजॉय कर रही हूँ, तो तू कभी एंजॉय नहीं कर पाएगी. एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंजॉय अलोन ऑल्सो. तू मुझे वहाँ लाई है, जस्ट दैट्स योर ड्यूटी, कि इफ यू वांट टू चिल विद माय फ्रेंड्स, इट्स माय ड्यूटी टू फाइंड एंड टॉक टू पीपल एंड कीप माई सेल्फ एंटरटेन. मैं ये नहीं बोल रही मुझे बिल्कुल छोड़ जाओ और 3 घंटे बाद तू आ रही हो सिसी वेयर आर यू ओके, बट जस्ट 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, अच्छा चल लिया और फाइन देख लिया दूर से, बस दैट्स इट. अगर आप स्ट्रेस लेते हो ना, तो फिर दूसरे बंदे को भी नहीं लगता वो है नहीं होता. जैसे अगर मैं जब मैं किसी इवेंट पे जाती हूँ, सो ऑब्वियसली तेरे अंदर वो आता है कि नहीं मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही है. कितना डिफरेंट होता नहीं है. मैं ये बोल रही हूँ हम दोनों के अंदर, हम दोनों का एक जो चीज एक कंप्लीट करती है वो है तेरे अंदर उसमें, मेरे अंदर उसमें, एंड वी कंप्लीट ईच अदर. कि जहाँ पर मैं वीक पड़ती हूँ यू आर देयर टू सपोर्ट मी, जहाँ पे तू वीक पड़ती है आई एम देयर टू सपोर्ट यू. बट बहुत ही ज्यादा हम डिबेट हो गए टॉपिक से, सो लेट्स स्टार्ट कमिंग बैक टू स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड ट्रिप. इट स्टार्टेड गाइस, ऐसा स्टार्ट हो गया था कि मिसअप होने ही वाला है बट हम बच गए. हाँ डेट वाला. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली वी थॉट दैट वी आर सपोज्ड टू गो ऑन 20, वी आर सपोज्ड टू लीव ऑन 26th night, Which is 27th morning. but thankfully I shared my tickets with my friend and he was like you're not there on my event. मैंने कहा I'm there on your event. He was like no you're traveling on 25th. I was like 2 दिन पहले ये बात है. I was like no I'm traveling on 26th. नहीं 25th. फिर मैंने कृतिका को मैसेज किया, मैंने कहा दीदी हम 25th को ट्रैवल कर रहे हैं. कहती पागल मत बना, मेरा इतना कुछ लाइंड अप है, मेरा इतना काम है, डोंट टेल मी, मेरा बहुत सारे शूट्स पड़े हुए हैं. नहीं हम 25th को कर रहे हैं. देन फटाफट से यू ऑल्सो डिड योर शूट. बहुत ही ज्यादा पैक हो गया था एंड सब कुछ ऐसा वो मिसअप होते होते बचा. देन उसके बाद वी थॉट दैट अच्छा लेट्स गो, एंड बिकॉज इट्स एन 8 hour लॉन्ग फ्लाइट, सो वी थॉट लेट्स अपग्रेड आवर फ्लाइट टू बिजनेस. एंड हम वहाँ पर गए, हम ना बड़े उससे बिजनेस की ना पूरी लाइन खाली थी गाइस दिल्ली से. तो मैंने कहा आना खाली है चलते पूरी गाड़ी. हमने बात भी कर लिया, हमने डिस्काउंट भी करवा लिया एंड एक अच्छे रेट पे हमें 2 सीट्स मिल भी रही थी. देन सबसे पहले कृतिका ने अपना कार्ड दिया. कृतिका वाज लाइक मैं पे करती हूँ. मैंने कहा ठीक है तू कर दे. फिर उसका कार्ड डिक्लाइन हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ. लाइक तेरा कार्ड खराब हो गया, पापा ने पता नहीं कौन सा कार्ड दी थी, रुक मैं करती हूँ. फिर उसके बाद डिक्लाइन, मैंने करा डिक्लाइन. फिर देन वी वर लाइक ओ शिट अब तो, और मतलब 1 hour पड़ा था ना शायद हमारी फ्लाइट को, 1.5 hour. हम इतनी देर से बिजनेस और ना में मैं ना सॉरी मैं तुझे कट कर रही हूँ, मैं ना बहुत ना प्लान करके अपने ब्रेन में चलती हूँ. मुझे लग रहा है अगर मैं बिजनेस क्लास करा रही हूँ और मैं 3 घंटे लाउंज ना हमने पूरा सोचा था खाना खाएंगे, हम croissant खाएंगे, हम पूरा सब कुछ मैंने कहा दीक्षा अब नहीं कराते बिजनेस क्लास, कोई फायदा नहीं है, हमारा लाउंज पीरियड भी निकल गया, सब निकल गया. मैं तो चाहती हूँ मैं पूरा वसूल हूँ, मतलब लाइक आई शुड गेट एवरी पेनी बैक. एंड देन मैंने दीक्षा बोला, दीक्षा फिर भी कन्विंस नहीं थी. दीक्षा ने नहीं मैं कैश निकलवा के ले आऊंगी. मैंने बोला हेलो एक बार टाइम दे, 1 hour 30 minutes बचे थे शायद. तो मैंने बोला किसी भी हालत में हम कैश निकलवा के, डॉक्यूमेंट्स निकलवा के, टिकट्स करके जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ जाके वहाँ पर मतलब बैठेंगे. और हम वैसे ही बहुत स्लीपी थे, बट थैंकफुली हमने नहीं करा बिजनेस. हाँ क्योंकि हम गाइज एज सून एज वी एंटर्ड हमने मतलब उन्होंने जो भी उनकी अनाउंसमेंट होती है, बेसिक बेल्ट वगैरह सब आप प्रिकॉशंस वगैरह लेते हो जो भी, we slept like a टेक ऑफ baby. से पहले भी स्लेप. मेरे को बट ये चीज़ तो है ही कि हम सो गए थे, बट मुझे ये चीज़ भी बुरी लगी. वी ट्रैवल विद स्विस एयरलाइंस एंड बिजनेस क्लास उनकी बिल्कुल ही वर्थ नहीं लगी मुझे. फर्स्ट क्लास भी थी उनके पास, मे बी फर्स्ट क्लास पक्का बेटर होगी, बट बिजनेस क्लास बिल्कुल भी जितना अमाउंट था उस हिसाब से मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगी. और एमिरेट्स की बेस्ट है कतार एंड एमिरेट्स. कतार तो ऐसे आपको ट्रीटमेंट देता है गाइस, आप पता जैसे नहीं उनके besties हो. नहीं आप आसमान से उतर कर आए उनके लिए, बट बहुत they treat you really good. बट मैं बीच में बट बहुत बार उठी थी. मैं स्लेप्ट लाइक अ बेबी बोल रही हूँ, मैं बहुत बार उठी थी बिकॉज माई बैक वाज हर्टिंग. हाँ बैक तो बहुत दर्द हो रही थी. वो सब सीन होता है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है वो स्पेशियस नहीं थी बिल्कुल भी एयर इंडिया की, फिर भी स्पेशियस होती है. हमारा भारत महान. यस. और मैं उठी कैसे करता है गाइस, सो आई मेट दिस गर्ल, कैबिन क्रू की थी, तो शी केम एंड मैं एकदम से आई थिंक डर गई. वो आई थी एंड शी वाज सो स्वीट, शी गॉट अस चॉकलेट्स एंड शी इज लाइक आप पूरे रास्ते आप दोनों फ्लाइट पे सो रहे थे, मैं अच्छी बात है आप सो रहे थे, तो मैंने आपको उठाया भी नहीं, बट दैट वाज अ वेरी स्वीट एक्सपीरियंस. उसके बाद फ्लाइट से पहले भी मैं मेट समवन
जो स्विट्जरलैंड में ही रहती कितनी थी, sweet बहुत थी। स्वीट थी। That girl was उनका very बेबी भी था, sweet. उसने अपने बेबी को साइड पे वहाँ सो रहा था एंड देन वो हमें सारी चीज़ें बता रही थी, अब यहाँ जाना, ये करना, वो करना। वो 3-4 साल से वहाँ रह ही रही थी, सो वी हैड अ गुड इंटरेक्शन आई थिंक। उसके बाद व्हेन वी लैंडेड, और जब हम लैंड करे ना, देन वी चेकड इन टू आवर होटल, वी ट्राई टू चेक इन, बट उस टाइम पर 8:39 हो रहे थे एंड आवर चेक इन टाइम वाज 3. हाँ So they were like, no, your room is not ready. We can't give you the early check-in. So you have to pass your time, and we'll call you back whenever your room's ready. So we're like, ठीक है. We kept our bags. We went out, and उसके बाद we went to this cafe. We had coffee. We sat there for like 1.5 hour. Mota. Cafe हाँ, Mota. I Cafe remember Mota. this name. Cafe हाँ. Mota. Then और ना ज्यूरिख में guys सबसे अच्छी बात यह है कि 8:39 तक almost सब खुल गया था. हाँ। है ना? So you were just strolling around different cafes, different shops. वगैरह हम And to देख my रहे थे. surprise, I felt like the people there were very nice. Very nice, yeah. वेरी नाइस, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। यूजुअली ना जैसे जब भी बहुत आप कंट्रीज वगैरह में ट्रैवल करते हो, पेरिस में मेरा 1-2 बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बहुत रूड लोग मिले हैं, बट स्विट्जरलैंड में बहुत स्वीट थे। लाइक वो हॉस्पिटैलिटी, इवन द फर्स्ट होटल भी चेक इन, हाँ. वो बहुत स्वीट थे। वो अलग बात है, उन्होंने हमें 3 बजे का चेक इन था तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर दिया। हमें लग रहा था ये ना मैं 12 o'clock बोलेगी, मैम योर रूम इज रेडी, यू कैन कम, और नहीं बुलाया। हम इतनी देर वेट करते रहे, बट उसने इतनी स्वीटली बोला था हमें कि हम कॉल बैक कर लेंगे आपको. करा, बट हम घूमते रहे, ऐसे बड़ा इन्जॉय करा। आई थिंक मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है जब आप किसी कंट्री में जा रहे हो, किसी मतलब कोई सिटी में, फर्स्ट आप वॉक करते हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, और सुबह सुबह क्रिसमस मार्केट्स लगी हुई है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं यार 9-10 बजे। और हमारा होटल भी थैंकफुली बहुत अच्छी जगह जगह पे पे था था। कि सब कुछ बहुत पास था. सो वी वेंट टू ज्यूरिख, हाँ. स्विट्जरलैंड में फर्स्ट. हाँ गाइस, पता है ये मेक श्योर इफ़ यूर ट्रैवलिंग, आप हमेशा ऐसी सेंट्रल जगह पे होटल बुक करो। अगर सेंट्रल आपको लग रहा है कि अगर कभी कभी भी होता है वो सेंट्रल वाला एरिया एक्सपेंसिव भी होता है, तो थोड़ा सा सेंटर के पास ही रखो कि आप Walk ट्रांसपोर्टेशन करके, का कॉस्ट हाँ. बचा सकते हो, आप खुद वॉक कर सकते हो। लाइक लिटरली हमने वहाँ पर 12-13,000 स्टेप्स रोज डेली का, लाइक और हमारी सिर्फ कैब सिर्फ एयरपोर्ट पेरिस में हुई ट्रांसफर हुआ है। है. हाँ, एयरपोर्ट ट्रांसफर और पेरिस में हुई है इवेंट्स वगैरह के लिए जब हम गए थे। हाँ. उसके अलावा हमने सिर्फ और सिर्फ वॉक करा है एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम देयर। फिर हम ना होटल में जब चेक इन करा, मैं तो फटाफट जिम देखने चली गई थी, मैं बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने अपनी ट्रेनर को भेजा था, मैंने बोला ये है जिम, यहाँ पर बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं। तो फिर मैंने प्लान वगैरह लेके, गाइस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैंने वहाँ पर भी जिम करा। अच्छी मैं तो इतनी थकी होती थी, लाइक मैं दीक्षा अपने फ्रेंड्स को फेस टाइम करके दिखा रही होती थी, देखियो जरा दीदी क्या कर रही है। मैं वहाँ जंपिंग जैक्स कर रही होती थी, वो तो दीदी बस करो यार, क्या कर रहे कितना हो। पतले हो गए, कितना फिट हो गए, बस करो. बट फन। देन दैट डे हम, आई थिंक वी टुक अ नैप, आई वेंट टू द जिम। उसके बाद दीक्षा नीचे खड़ी थी एंड बिल्कुल ऐसे बैंग्स वगैरह निकाल के ना बड़ी क्यूट सी लग रही थी। एंड उसके बाद ना मैंने दीक्षा को कॉल करा, दीक्षा ठंड हो रही है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी दोपहर को भी। एंड दीक्षा वाज लाइक नहीं इट्स फाइन, आ जाओ। मैंने बोला ग्लव्स लेके आऊँ? नहीं। और मैं नीचे आई गाइस, आई वाज फ्रीजिंग एंड इतनी ठंड लग रही थी, गॉड। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगी, जो मैंने उस टाइम पे ज़ारा की जैकेट पहनी थी ना, कौन वो सी? ब्लैक वाली, ओ हाँ। आई स्वेयर सिर्फ अगर वो जैकेट पहनो ना, जितनी भी ठंड हो ना, वो पता नहीं इतनी वार्म है, इतनी वार्म है, बहुत वार्म है वो जैकेट, और मुझे उस पर ठंड नहीं लग रही थी। मैंने उसके नीचे जबकि कोई वार्मर इतना पहना भी नहीं हुआ था, सिंपल सा वो पहना हुआ था मैंने, और मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी। मुझे लगा नहीं होगी ठंड, और फिर मुझे नहीं पता था ये कि ब्लेजर, वो मतलब कोट भी नहीं पहन कर आएगी, ये सिर्फ ब्लेजर पहना ही मैडम, कि जैसे ये दिल्ली की नवंबर ठंड चल रही है। अरे मुझे लगा मतलब वो मैंने नीचे वार्मर डाला हुआ था, उसके ऊपर मैंने स्वेटर डाला था, उसके ऊपर मैंने ब्लेजर डाला था। बट फिर हम क्रिसमस मार्केट गए एंड बड़ी क्यूट सी ऐसे, हम आई थिंक 10-20 मिनट्स फ्रॉम आवर होटल दूर थे। हम वॉक करते गए थे एंड हम लोगों को फॉलो कर रहे थे। बीच में ना हमें रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था, वो पानी के ऊपर से कहीं से दिखा रहा था। मैंने लाइक इनको फॉलो करते हैं। बट या वी रीच देयर एंड मल्ड वाइन बहुत फेमस है, एंड मैंने जाने से पहले ना पढ़ा भी था दैट गो ट्राई मल्ड वाइन, इट्स वेरी फेमस ये वो। एंड I personally don't like the taste of alcohol. I think I can still मतलब tolerate vodka, tequila. Still can tolerate. तूने ट्राई And gin करी है। कब करी है? जब मैं बहुत पहले, the first time I drank was tequila. टेकीला, फिर तो you only have to take shots of tequila. हाँ तो वो I can manage that. Shots लेना फिर भी I think bearable होता है। स्लो ड्रिंकर नहीं है तू? हाँ मतलब क्योंकि मुझे पसंद नहीं है Like, alcohol.
कृतिका को इतना मतलब अल्कोहल वगैरह इतना पसंद नहीं है, बट आई ट्राइड मल्ड वाइन एंड मतलब मुझे मैं रेड वाइन की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, तो मुझे रेड वाइन से बेटर लगी स्टार्टिंग में। तो कृतिका मुझे बोलती स्मेल आ रही है इसमें से, मैंने कहा नहीं आ रही। फिर मैंने पी, फिर उसके अंदर मैंने छोड़ दी, कहती क्या हो गया क्यों छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं अच्छी लग रही है। इट वाज पैथेटिक। मतलब मैं ना ये टर्म भी ऐसे यूज नहीं करती इजीली। मैंने एक सिप इसको टेस्ट करवाया था, बहुत गंदी थी और मुझे ऐसा लग रहा था लिटरली मैंने कोई ऐसे वो कॉफ सिरप नहीं होता वो पी रही हूँ। क्यों पी रहे लोग ये लेके घूम हर रहे दूसरे उसके पास मल्ड वाइन थी, मतलब सबके पास मल्ड वाइन इज हॉट वाइन ना हाँ hot basically. wine, Yeah. Oh god. Yeah, that was fun. Then we went out. Streets were like all lit up and everything. Christmas lights, वगैरह everywhere. So it was nice. Yeah. Next day we went out again for shopping and Diksha found moon boots, guys. oh I found moon boots. मेरे को moon boots कब से चाहिए थे. मैं Pinterest पे देखती थी हमेशा winter की कोई भी outfit inspiration देखोगे ना आपको moon boots वाली तो picture दिखेगी. But then we discovered Pokeball also. Oh yeah. Best. So young. Best invention. Yes. And Pokeball guys vegetarian भी होता है बहुत लोगों ने mention करा था कि वो Pokeball. I think it's a Hawaiian dish. और जब भी कृतिका ऐसी चीजें ढूंढती है ना वो तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, चल और फिर जिस तरीके से बनवाएंगे मैंने कहा जो तू अपना बनवा रही है ना मेरा। Jasmine rice, beans, avocado, sesame oil, chili oil और क्या था Diksha? और vegetables से हाँ fried onions and बहुत yum था guys. बहुत ज़्यादा lettuce and all. और हमने इस बार बहुत ऐसे healthy खाया है पूरी ट्रिप पे। और बहुत walk करा है. बहुत walk करा है। I lost 2 kgs वहाँ से। Yeah, actually दीक्षा का 2 kgs lose हो गया था and then मैंने ना दीक्षा को बोला था दीक्षा प्लीज इसका एक फ्रेंड है जिसने हमारी बुकिंग्स वगैरह में हेल्प करी थी, उसकी ट्रैवल कंपनी है जेट सेव इंडिया। हाँ तो बहुत स्मूथली हो गया था। आई फील कि हमें करवा कर जाना चाहिए ऐसे आइटिनरी वगैरह अपनी है ना, क्योंकि हम कितना ही एक सिटी को कितना घूम लोगे ना अगर आप कोई टूर वगैरह बुक करते हो ना। आई थिंक इट्स easier for you to meet new people also and it's amazing to explore different sides ऐसे चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो वरना आप वही चीज़ रिपीट पे करते रहते हो। तो मैंने इसलिए बुक करवाया अपने फ्रेंड से। हम उस टाइम सोच रहे थे हम क्या करें हमने बुक तो करवा लिया हमने ना, मुझे लगा 2-3 घंटे का टूर होगा और वो फुल डे का टूर था गाइस। नेक्स्ट डे हम गए थे इंटरलाकेन एंड ग्रिंडलैक। मैंने भी पूरे ब्लॉग में इंटरलाकेन बोला है। इंटरलाकेन हम उससे ऊपर है ग्रिंडलवॉल्ड था पानी में। कृतिका ने मेरे को भी बुलवा दिया था उस जगह का नाम भी हमने ब्लॉग में भी गलत बोला है, मतलब 1 सेकंड में सही नाम बोल रही थी 1 सेकंड में पता नहीं मेरे को पहले कभी हाइट्स और इन सब चीजों से डर नहीं लगता था ना। मैं ना बहुत डरी हुई थी पहले जाने से पहले कि वो जैसे माउंटेन पे आप चल रहे थे ना आपको वो दिखती है साथ में खाई वाई दिखती है, तो मैं बहुत डरी हुई थी। पता नहीं बट स्विट्जरलैंड की खाई ज़्यादा है स्विट्जरलैंड की बट रोड्स वे बिगर देन इंडिया की माउंटेन रोड्स। बट पापा ने मुझे बताया था वहाँ जैसे स्विट्जरलैंड में ना माउंटेन बीच में से कटा होता है। मैं ना वही सोची थी खाई तो बड़ी सेफ यहाँ पर माउंटेन्स है खाई नहीं है। मुझे पापा ने बोला हम यहाँ पर माउंटेन साइड से कटता है हाँ। तो रोड साइड से बनता है ना बीच में से कटा हुआ। तो मैंने कहा ये सही और मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि हम बस के ऊपर वाले फ्लोर पे थे मतलब टॉप उस पे थे हम लेवल पे थे एंड वहां से ना ज्यादा फील करते हो कुछ भी कोने में होता है ना यू फील लाइक वो शिट हम बिल्कुल कॉर्नर में ही हूं। तो मैं बहुत डरी हुई थी बट वी रीच्ड द प्लेस। वहां हमें इंटरलाकेन पे हमें 2-3 घंटे नहीं हम पहले स्टार्टिंग में 45 मिनट्स थे। वी हैड कॉफी। अच्छा हाँ उसके बाद हम ग्रिंडलवॉल्ड गए थे एंड वो बहुत प्रिटी था। बहुत प्रिटी है हाउसेस कवर्ड विद स्नो एंड ऐसे ना वो क्रिसमस मूवी विंटर वंडरलैंड में बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा क्यूट था। एक जगह पे एक स्पॉट पे वी हैड फूड आल्सो। वहाँ पर हमने कुछ ऐसा वियर्ड सी कोई डिश खाई थी ना, कुछ करी थी बहुत टेस्टी और वो पूरा पैक था। हमारा पूरा बस के जो भी सारे मेंबर्स थे सब वहीं पर थे। बट कृतिका मैंने ये रियलाइज करा कि हमारा पैर बहुत अच्छा है फॉर अ रेस्टोरेंट। मुझे जाम जाते वहीं पर देख रही थी सच्ची में पहले पूरा खाली होता है जैसे हम जाते हम देखते हैं 2 मिनट बाद ऑर्डर करने के लिए पूरा गाइस अगर आपको किसी चीज की इनॉग्रेशन में आई है मैंने और दीक्षा ने एक और चीज रियलाइज करी है। मैंने ना मतलब हमें शुरू से सिखाया गया कि बी कर्टियस और आराम से किसी को बोलो एंड आपको कोई सर्व कर रहा है अच्छे से बोलो करो। हम ना इतना स्वीट हो जाते हैं कि वो हमें बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और फिर वो हमें ट्रीट ऐसे करते हैं मतलब ऐसे कि फिर बुला रही है टाइप से ऐसे करके थोड़ा ऐसे डर डर के बोलते हैं क्योंकि आप से नहीं बोलते मैम प्लीज मेरी बारी बट यार दैट हैपेंड एंड उसके बाद हम वही पर चल करते थे ना। हम आते थे ना जब तक तो इतना टायर्ड होते थे बाय द एंड ऑफ इट 8-8:30 तक कि हमारे में बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती थी बट फिर हम डिनर करने जरूर जाते थे।
Because food is life. I love food. I live for food. कहीं मैं ना सुबह उठती हूँ ना, मैं ना सोच रही थी रात को खाऊंगी तो क्या खाऊंगी. I love food. तो हम डिनर करते थे and हमने डिनर में क्या खाया होगा गेस करो. पास्ता. पास्ता बोला है. पास्ता बोला. हम एक रेस्टोरेंट गए थे पैरिस शक्ल इतने गुस्से में मैंने बोला कहीं और चल रहा है. और ना वहाँ पर इसमें 10:30 तक सब बंद भी हो जाता है. बहुत लिमिटेड चीजें खुली होती है, वो भी दूर दूर. मैं बोला देख इतना तो कैब पे लग जाएगा, इससे बेटर है. अब वॉक करके भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत दूर था. मैं बोला इससे बेटर है यही खा ले. और वो इतनी वियर्ड सी डिश थी. पोटैटो मीठा. तो मुझे सबसे ज्यादा पता है फक्ड अप चीज क्या लगती है. बहुत लोगों को पसंद भी हो सकता है और पेट मत होना. स्वीट और सॉल्टी दोनों साथ में होता है. डिसाइड कर लो पहले तुम चाहते क्या हो. स्वीट खाना है सॉल्टी खाना है. मैंने इतना अच्छा यहाँ पे डिनर लगाई क्योंकि 3 o'clock तक ओपन था और वहाँ पे सारा पिज्जा पास्ता सब कुछ था, सैंडविच वगैरह. एंड मैंने आपको बोल भी दिया था कि मैं आ जा रही हूँ. मैं पता नहीं फोन में कुछ चेक कर रही थी, वो आके देखने लगा और मैं कहा दूसरे को आ गया. ओह गॉड. वो ना हमें एक्चुअली ना कैब ना वो वाली हमें उसकी ट्रिप की तरफ से मिली थी. तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा और दो कैब यूज करने. ये नहीं सकता. मैं उसको दूर लेके गई थी. मैंने कहा हम अपनी कैब से जाएंगे. फिर तो हम नहीं जा पाए. बट स्विट्जरलैंड फिर Mount Atlas we went to the highest, not the highest point, but Coming back to Switzerland. 10,000 feet above, है ना, above the sea level I think. Yeah. So, अब इतनी ठंड थी सो मेरा सिर था, हाथ ऐसे लग रहा था कि अभी कोई फिंगर काट कर बस हटा दो. इतनी यार फिंगर. मेरे को तो हो गए थे वो क्या बोलते फ्रोजन राइट्स. हाँ. वो हो गए थे मेरे को. हाँ. हाँ. सबसे फनी चीज थी मैं ना मुझे यार पता नहीं मुझे ना समझ नहीं आता. तू मेरे को बता. मैं टाइप ए पर्सनालिटी हूँ कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए. कंट्रोल फ्रीक हूँ. ट्रिप पे तो नहीं है ऐसा. वैसे कंट्रोल फ्रीक हूँ. काम में है वो पता नहीं मैं कैसे मेरे को ऐसा लगता था ना बड़ी चिल हुई है. वो ना बड़ा स्ट्रेस ले रही थी क्योंकि सुबह ना हमारा वो मिस होने वाला था. मेरा फिर तो पैसे वाले में तो हमें लग रहा था ना 10,000 रुपीस. भाई मेरा दिमाग चल के मेरे को फिर 10,000 20,000 मिल जाएंगे. नहीं. और फिर ना मैंने ना उनको कॉल करा. मैंने बोला हम 2 minutes लेट हैं. कैन यू वेट फॉर समथिंग. सॉरी दैट विल बी लाइक रियली रूड फॉर द पैसेंजर. दैट विल बी इनजस्टिस फॉर द पैसेंजर्स हु आर वेटिंग. मैंने बोला कैन यू वेट फॉर 2 minutes. उसने बोला मैंने बोला चल यहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही पंक्चुअल होते हैं. और बेचारा हमारा ड्राइवर इतना क्यूट था. पहले हमारी कैब बुक नहीं हो रही है. मतलब लिटरली सच्ची में कैब बुक नहीं हो रही है. और हमने इतना प्री प्लान करा था कि हम टाइम पे पहुंचेंगे. सब कुछ टाइम पे था, सिर्फ कैब बुक नहीं हो रही थी. बट थैंक गॉड वी रीच्ड देयर. एंड मुझे तो लगा था चली गई होगी. 1 minute before we reached. बट मैं बहुत वो कर रही थी पैनिक कि शिट हम टाइम पे पहुंच जाए. शिट हम टाइम पे पहुंच जाए. हम पूरा दिन यहाँ क्या करेंगे और हमारा वो भी वेस्ट आएगा. बट वो बहुत प्रिटी थी जगह. Mount Atlas में से different layers थी. starting ऐसे हो रहे थे. We saw snowfall and it was really beautiful. Then we went to the that point of Mount Atlas जहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शूट हुई थी. वहाँ पर ऐसे कटआउट लगा रखा था. So yeah, but वहाँ पे बहुत ठंड थी. हम नहीं रुक पाए. We just clicked pictures and हम मुश्किल से 15 मिनट हुए. हम उससे नीचे वाले लेवल पे आए थे. वो फिर भी बेरेबल था. हाँ हमने फिर भी एंजॉय कुछ भी नहीं था. बहुत ज़्यादा. और फिर उसके बाद दैट्स इट आई थिंक. हाँ उसके बाद हम सबसे फेमस रेस्टोरेंट गए थे ऑफ स्विट्जरलैंड. हिल्टन. हाँ. हाँ. So 1898 में that restaurant was founded and गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में. Guinness Book of World Record में वेजिटेरियन था पूरा नहीं. हाँ फर्स्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो अभी तक टिका हुआ है. Oh, first vegetarian restaurant was fully packed. Trust me. बुफे के लिए फेमस था ना. जो हमने नहीं खाया. हाँ हमने नहीं खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है. फिर हमने अलग आटी कर दिया था. और मुझे ऐसा लगता है मैं भी मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने भी मुझे बोला था जब भी आप ट्रैवल करो ना तो उन्होंने बोला कि आप एक मील कुछ भी फुल अकेले खाओ. जैसे इफ यू आर ऑर्डरिंग पिज्जा वो तो मीडियम साइज पिज्जा तो ज़्यादा हो जाएगा. इफ यू आर ऑर्डरिंग पास्ता तो आप पास्ता वो अकेले खाओ. ये नहीं आप थोड़ा सा इधर से तो वो करते करते ना आपको पता नहीं लगता हाउ मच यू ईटिंग और फिर आप ओवर ईट कर लेते हो. सो इसलिए हम इसको बुफे नहीं करते. मेरे को वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा रेसिज्म थोड़ा सा लगा जैसे इंडियंस के टूवर्ड्स कि मतलब ये क्या खाएंगे, ये क्या ऑर्डर करेंगे, ये क्या पे करेंगे. वैसे बाई आई डोंट नो मे बी दे आर हैविंग अ बैड डे. ये भी हो सकता है. सो आई फेल्ट इट बैड. बैड टू फ्रॉम अ वेजिटेरियन प्लेस. But then we went to Paris next day ना. हाँ उसके next ट्रेन से we went to Paris. और हमें 4.5 hour travel था ट्रेन से. Then we went to Paris. फिर हमारा बहुत ही गंदे से होटल में चेक इन
guys, Ritika, you want to explain कि वो होटल के rules and regulations क्या आते हैं? गाइस वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो होटल इतना शेडी था ना, मतलब वहाँ एंटर करके बिल्कुल ऐसे अंदर से बड़ी गंदी सी वाइब आती है कि मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। एंड उसके बाद ना मैंने बोला अच्छा दीक्षा कहीं गई थी तो मैंने बोला अच्छा वैसे ब्रेकफास्ट किया था, वी विल गिव यू कूपन एंड आपको बाहर जाके कोई रेस्टोरेंट से कितनी दूर था बाहर की कार। मैंने कहा सही बोल रहे हैं, सही सुना। ब्रेकफास्ट को सुबह कॉफी पीने जाना कूपन देना बट ये भी छोड़ो, लाइक स्टिल चलो ये तो छोड़ो। दूसरी चीज मैंने बोला नहीं, फिर उन्होंने बोला देयर इज वन मोर रूल, यहाँ पर आपको बेड चाहिए। पता नहीं ऐसे किसी होटल में होता है, होटल में नहीं होता है, और वो 4 स्टार 5 स्टार होटल प्रॉपर्टी थी। पता नहीं। हाँ तो उन्होंने बोला कि आपको बेडशीट्स वगैरह अपनी खुद रोल करके एक फ्लोर है वहाँ जाना है, वहाँ से नई बेडशीट्स निकालनी है, खुद करना है सब कुछ। तो मैंने बोला ये क्या है हॉस्टल, मतलब क्या हो रहा है। तो और ना वहाँ पर मेरा मैंने एंटर द रूम इतने धक्के मार मार के हम अपना लगेज वगैरह लेके जा रहे हो ऊपर। फिर मैंने एंटर द रूम, सिर्फ इतनी सी लाइट, छोटू सी लाइट सिर्फ एक जल रही थी पूरे रूम में, पूरा रूम ऐसे अंधेरा अंधेरा हो रहा है। बहुत वियर्ड और गंदी सी वाइब आ रही थी, जैसे कि सेफ्टी नहीं लग रही थी वहाँ पर बिल्कुल भी। फिर देन वी स्विच्ड, हम नीचे गए, फिर कैब बुक नहीं हो रही थी। हमने कहा हम ट्रिप पे आए हैं, कोई मजेदार बात ना हो, ऐसे क्या हो सकता है, ठंड लग रही थी इतनी ज्यादा। देन फाइनली कैब बुक हुई, 30 मिनट्स बाद आके वो आया, उसके पीछे पुलिस ने आके कार रोक ली क्योंकि वो कहीं मिडिल पॉइंट पे रुका हुआ था। वो हमारा लगेज रखने वाला था। उसने गाइस पता क्या करा, सीधा अपना ट्रंक है ना, ट्रंक बंद करा, निकल, मतलब मुझे लगा यूटर्न लेके आ रहा है, वो आया ही नहीं, वो ऐसा निकला कैंसिल कर दी। फिर वी वेटेड फॉर अनदर 30 मिनट्स। उसके बाद फाइनली हमें कैब मिली एंड हमारे और वी वेंट टू अनदर होटल, अपना पुराना वाला होटल हाँ, पेरिस पेरिस में में गए गए थे। उस होटल गए। फिर देन वी वेंट आउट, फिर कृतिका के पास कपड़े नहीं थे पेंट पे पहनने के लिए, ओह, we हाँ, went out हाँ, shopping। हाँ। मतलब सुबह का हमने कुछ नहीं खा रखा था, वी वर वेरी हंग्री, बट वहाँ पे शॉप्स वगैरह भी सब कुछ क्लोज हो जाती है बहुत जल्दी। सो वी मेड श्योर कि हम पहले इसके कपड़े खरीद ले, बिकॉज वो प्रायोरिटी थी क्योंकि कल इवेंट 11-12 तक आई थिंक स्टार्ट होगा था, कुछ नहीं था, वी हैड नथिंग टू वेयर। So we went to Zara, we went to different shops and explored and shopped a little, and then we came back. स्ट्रेसफुल शॉपिंग करी थी। हाँ। ये चाहेगा ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट हो गया फाइनली। एंड द आउटफिट टर्न्ड आउट टू बी वेरी नाइस, Very cute, हाँ। हाँ। एंड सिसी आल्सो सपोर्टेड मी, बड़ा सुबह मेरे को ऐसे तैयार करवा के, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये हॉट लग रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर फुल रेडी होके इसमें पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी थी। देन पूरा दिन मेरा इवेंट पे चला गया। द इवेंट वाज आल्सो वेरी चिल, बड़ा रिलैक्स, एंड देयर वर मोर लाइक अदर फैशन ब्लॉगर्स फ्रॉम इंडिया आल्सो, लाइक two more fashion bloggers. And the best part was I met someone from Egypt, and that person came up to me and she said, I've been following you for 3-4 years, or nahin, since the time you started your vlog, I started following you back then. And मैं बस ये सोचती इजिप्ट में भी लोग जानते हैं कृतिका, Egypt में भी कृतिका you fucking made it, कृतिका, never feel bad about yourself. And I felt so special, and मुझे मेरे मतलब I clicked a picture with her and like I hugged her, तो वो इतनी सरप्राइज हो गई थी कि ओके हाउ आर यू सो स्वीट, बट मुझे ऐसा लगा था हाउ आर यू सो स्वीट दैट यू फॉलो मी। बट क्योंकि ना इंडिया में फिर भी आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे मैं फिर भी बाहर वाले लोगों को फॉलो करती हूँ, बट मुझे नहीं लगता जैसे कोई बाहर से मुझे फॉलो करता होगा। बट शी वाज वेरी स्वीट, एंड उसके हेयर इतने प्रिटी थे, लाइक कर्ली हेयर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमारा रात को गाला इवेंट था, वो भी बड़ा ऐसे हेक्टिक था क्योंकि मुझे ड्रेस फिट नहीं आ रही थी। फिर हम सेफ्टी पिन लेने गए, फिर हमने सेफ्टी पिन इतनी महंगी है वहाँ पर गाइस, 1000 रुपीस की सेफ्टी पिन मिली हमें। एंड फिर हमने उसको जैसे तैसे करके करा, वो फिर भी लूज था, तो मैंने ऊपर कोट डाल दिया उसको हाइड करने के लिए। बहुत माय कॉन्फिडेंस वेंट लाइक लो, मैंने बोला शिट यार, इट सो बैड, बट जैसे तैसे करके वी वेंट एंड I also came with you. yeah, she Just was, because you weren't feeling good. yeah, she also came. That's so sweet of Sissy. फिर then we went to Eiffel, we had waffles. waffle बहुत tasty बहुत था, tasty था। बिल्कुल ऐसा लगा था 1000 pounds of sugar डाल रखी है, बट मजा बड़ा आता खाने में। और सबसे Eiffel से मुझे याद आया guys, 2x कर देते हैं हम इस ट्रिप को, और we checked into another hotel next day, and वहाँ पर so कृतिका was like Eiffel में मेरी पिक्चर्स नहीं आई है, I want to go Eiffel रात को ऐसे करके। फिर मैंने बोला आप चलते हैं, फिर we got ready, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं फिर भी रेडी हो गया, चल ठीक है चलते हैं, इसकी एक भी पिक्चर नहीं आई थी, I clicked पिक्चर्स Eiffel के सामने फर्स्ट डे पे। फिर हम गए रेडी होकर, तो ना हम जैसे देख रहे थे वो Eiffel ऐसे कर, फिर जब पहुंच गए ना आईफिल टावर के पास, आईफिल टावर वाज लाइक 20 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर होटल, तो हमने कैब ली, स्पेशली 2500 हमारे कैब पे लग गए, कि पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे लेट नाइट ऐसे।
फिर हम वहाँ पर पहुँचने लगे, मैंने कहा सीसी क्या है, मुझे आईफिल की लाइट्स नहीं दिख रही या तुझे नहीं दिख रही, मुझे लगा तो मजाक कर रही है, मुझे लगा ये इसका कोई स्टूपिड जोक। तो apparently she googled कि आईफिल की लाइट्स कब ऑफ होती है, उसमें लिखा होता 1 AM ऑफ होती है, उसने नीचे का नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सिंस अक्टूबर 2022 वो 11:45 पे लाइट्स बंद कर देते हैं आईफिल टावर, एंड वी रीच्ड देयर अराउंड 11:47, सो लाइट्स बहुत बुरा लगा था क्योंकि फोटोज वोटोज तो चल वो वैसे ही हम इतना मुझे ऐसा लगता स्पेंड करके आ गए ना, उस टाइम मुझे ऐसा लगता कि अब क्या करेंगे, इतनी ठंड हो रही थी, ऊपर से मैं ड्रेसेस पहन रही, हां और सब कुछ बंद था, कोई कैफे भी नहीं खुला, और जगह पूरी गिफ्ट ट्रैप लग रही थी। मैंने दीक्षा को ड्रेस पहन के दिखाई, मुझे बोला दीक्षा को ऐसे लग रही है, वेट टू डांस, आई गॉट अ गिफ्ट फॉर यू, बट बहुत फनी था वो, बट मैंने बोला सीसी आ तो मैं गई हूँ, मैं यहाँ पर एक कुछ तो बना के जाऊंगी, फिर मैंने एक ऐसी रील बना दी, ऐसे टाइम पास बना रही थी, मैंने कुछ भी नहीं करा था, पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, बट वी वेंट बैक अगेन, देन वी वेंट टू डिज्नीलैंड। गाइस अगर ऑडियो डिफरेंट होगी तो हमारी बैटरी लो हो गई थी क्या रिकॉर्डर की, आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी गाइस। सो फिर नेक्स्ट डे वी वेंट टू डिज्नीलैंड, Oh, yeah. जो हम लास्ट ट्रिप पे नहीं कर पाए, मेड श्योर कि हम इस बार करें। बट मेरे को सिर्फ एक चीज लगी, ठंड बहुत थी, आई विश हाँ हम नॉर्मल वेदर में गए होते, समझ में फिर गर्मी हो जाती, पता इतना ऊपर सन होता, जैसे अगस्त सितंबर टाइप्स था। हाँ मतलब इतनी ठंड ना मीडियम में, बट हाँ ठीक है, वी एंजॉयड, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, डिज्नीलैंड वाज मैजिकल, ट्रस्ट मी, इट वाज Santa Claus, Mickey Mouse, और इतना तो सीसी सेलिब्रेटेड माय बर्थडे आल्सो डिज्नीलैंड। वहाँ पर ना गाइस किसी और का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, दिशा ने कहा ओ इसका बर्थडे सेलिब्रेट है, मेरा भी, तो मैंने कहा यार ये सामने बैठी है, मैं कैसे करूँ, फिर ये ना अपना फूड लेने गई जहाँ बुफे था, तो फूड लेने गई वहाँ पर, मैं पीछे से फटाफट मैं टेबल पे गई, वहाँ किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, मैं बोल रही हूँ किसी को दामशराज खेल रहे हैं वहाँ पर, किसी को समझ नहीं, वेट वो भी धीरे बोल रही है, पता नहीं क्यों, फिर वो किसी को बुला के लाई कि इसको इंग्लिश आती है, फिर मैंने बोला इट्स माय सिस्टर्स बर्थडे, आई रियली वांट टू सेलिब्रेट, वो वहाँ पर है, फटाफट ऐसे करके, तो कहते हाँ, उनको लगा चलो सरप्राइज दे रही होगी, अब उसने आगे किसी और को बताया ये देने के लिए, उसने आगे टेबल पे बता दिया, ये क्या बोल रहा था, मैंने बोला तेरा केक आ रहा है, मैं सरप्राइज करने वाली थी, बट अब वो खराब ही हो गया था, बट क्यूट था, फिर भी वेरी क्यूट, ऐसे वो अपना पूरा ऐसे ड्रेसेस में आए थे डिज्नीलैंड की, और डिज्नी का केक, मिकी माउस का केक और था, सबसे अच्छी तो परेड थी, हाँ इतना अच्छा था परेड, बहुत क्यूट, एंड पता है मजाक से हटके लाइक व्हेन यू आर एक्चुअली देयर, जब वो साउंड और सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं ना, आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते हो डांस करने से, ऐसे लगता है आप फील कर रहे थे, एंड बड़ा वो पॉजिटिव सा सॉन्ग था, लाइक वो टाइम बहुत अच्छा होता है, लाइक यू फील हैप्पी, एंड देन वी वेंट फॉर अ राइड, दीक्षा की फ्रेंड है, उसने बताया था कि स्पेस माउंटेन जाना, वो बहुत अच्छी राइड है, मेरे को अभी तक अपने बाल निकले हुए फील होते हैं, मेरे और दीक्षा के बाल दोनों के स्टक हो गए उसके अंदर, एंड वो ना दूसरा लॉट आके खड़ा हो गया था जिनको हमारी सीट लेनी थी, एंड हमें निकलना था, एंड मैं ऐसे कर रही हूँ, दीक्षा भी ऐसे कर रही है, बाल नहीं निकल रहे, इतना बड़ा चंक ऑफ मेरा वहीं रह गया, स्पेस माउंटेन रिमेम्बर मी फॉरएवर एंड एवर, बट वो राइड पे वो दीक्षा की हाँ मैं ना चिल्ला रही थी, लाइक आई वाज हैविंग फन, और मैं इतना चिल्लाई कि आंसू निकल गए थे, वॉइस चली गई थी, आंसू भी निकल गए थे, दीक्षा और मम्मी इतना मजा आ रहा था, दीक्षा शाउट, आपके अंदर वो रश होता है ना, वो चिल्लाने से निकल जाता है, मुझे ऐसे लगता है, बट तू चुप थी ना, बट मजा आया था, बहुत अच्छी राइड थी, और इट वाज नाइस। हाँ फिर देन वी वेंट फॉर शॉपिंग विलेज में, दीक्षा का बर्थडे गिफ्ट लेना था गाइस, जो नहीं मिला, अभी तक नहीं लिया, अभी लेना है बर्थडे गिफ्ट, बट ठीक है वी वेंट टू शॉपिंग, बट हम इतने लेट हो गए थे, मेरे को लग रहा हम इतने थक गए थे कि हमारे में हिम्मत ही नहीं थी कुछ शॉपिंग करने की, मुझे ऐसा लग रहा है इस ट्रिप पे वैसे भी ना हमने शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करी है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ डेली कर रहे होते थे, शॉपिंग ना आई थिंक तब करते हो जब आप एक फुल डे आपके पास, अब सिर्फ रिलैक्स करके शॉपिंग कर रहे हो। ओ गाइस अब हम आते हैं एयरपोर्ट पे, हमेशा तो नहीं, मतलब ईयर में एक बार हम ट्राई करते हैं, जब भी जा रहे हैं हम अपने लिए कोई इंडिया से ट्राई ना कर खरीद के बाहर से लेते हैं, क्योंकि वो टैक्सेस वगैरह रिफंड मिल जाता है, एंड वहाँ से कम पड़ता है आपको बैग्स वगैरह, तो बैग्स वगैरह लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, डेबिट कार्ड फिर वर्क करना बंद हो गया, फिर हम ATM गए, बहुत सीन के बाद ऐसा हुआ था कि मैं पूरा दिन खाने का टाइम नहीं मिला था, बिकॉज हम उसी में लगे रहे थे, रोने लग गई थी, नहीं अरे तूने पहली 5 लाइन बता दी फिर गाइस पता है क्या हुआ, हम ना एयरपोर्ट गए,
हमने लास्ट नाइट 9:30 डिनर करा था एंड एयरपोर्ट पे पहुंचे, वैट रिफंड की लाइन में लगे हुए हैं, इतनी लंबी लाइन है, हमने बॉक्स में मेल कर देते हो आप अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह डाल के, हम वहीं कराए, उन्होंने बोला आपकी फ्लाइट है आप इसमें डाल दो चले जाओ, अब पता नहीं वो वापस आएगा भी कि नहीं आएगा, आएगा, वी आर मैनिफेस्टिंग इट गाइस, आएगा, वापस आएंगे वो। सो वैट रिफंड नहीं होता है, जब भी आप किसी कंट्री से शॉपिंग करते हो तो जो भी उस ऊपर टैक्स लगता है वो आपको वापस मिल जाता है एयरपोर्ट पे, क्योंकि आप उस कंट्री के रहने वाले और नहीं हो। मुझे इतना वो हो रहा था कि हमें कैश की जगह वो ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए था कार्ड का, जब बाहर एयरपोर्ट पे बोला था। पर वो भी हमें श्योरिटी नहीं होती कि हमें मिलेगा कि नहीं, बट हम वहाँ मेल बॉक्स में डाल आए हैं, होपफुली क्रॉसिंग ऑफ फिंगर्स हमें मिलेंगे। तो दीक्षा ना 2 मिनट के लिए गई थी, जिसको पता नहीं कुछ पानी वानी कुछ लेने गई थी, तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी, उसके बाद दीक्षा ने बोला छोड़ नहीं हो पाएगा तो आगे निकल मैं आती हूँ, तो मैं मैकडॉनल्ड्स या कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी, पहले मैं गई स्टारबक्स, मेरे सामने बंद हो गया, वो शट हो गया, मैंने और जब कृतिका आ रही थी ना सामने से, मैंने उसको बोला तो स्टारबक्स में चल जा, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ लाइन में, कहती नहीं 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 मेरे साथ आगे खड़ी हो गई। फिर मैं स्टारबक्स गई, स्टार्ट हो गया, तो उसने बोला इधर से आ जाओ, मुझे किसी लड़की ने बोला, तो मैं गई, उसने बोला सॉरी वे क्लोज, मैंने बोला जस्ट वन, नो, उस टाइम में मेरे को बहुत बुरा लगा, हर्ट फील हुआ स्टारबक्स से, सारे सब भूल गए हो आप, मैंने आपके साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करा है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चलते चलते, और वहाँ ना सब कुछ बहुत दूर है, लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ शट था, पता नहीं वाइब भी इतनी डिफरेंट थी, शायद रात हो रही थी शायद मे बी, तो फिर मैं वॉक कर रही हूँ, फिर मुझे एक आंटी मिली थी, आई थिंक शी इज़ फ्रॉम पेरिस, तो वो हम बातें कर रहे थे, तो बता रही थी कि मुझे भी भूख लग रही है, कुछ नहीं मिल रहा है वो, फिर हम सेपरेट हो गए, फिर मैं आगे गई मैकडॉनल्ड्स गई, तो मैं वहाँ पीछे लाइन में लगी हुई थी, एंड वहाँ पर ना यू हैव टू टाइप योर ऑर्डर, लाइक वो पूरी स्क्रीन होती है, मैं बड़ी देर तक वेट करती रही, कोई भी स्क्रीन खाली नहीं हुई, मैं इधर गई तो वो वाली खाली होगी, कोई और आ गया, मैं इधर गई, मैं ऐसे फ्लिप कर रही थी, फिर फाइनली जब मेरा नंबर आया मैंने सोचा कृतिका सब ऑर्डर कर डाल, पूरे फ्लाइट के लिए भी कर डाल, मजे से करेंगे। मैं ढूंढ रही हूँ कुछ वेजिटेरियन मिल नहीं रहा, और मुझे ऐसा लग रहा था यार आई डोंट वांट टू ईट बीफ, और ये गलती से भी मैं ये सब खाना लूँ, कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं बाहर आपको पता नहीं लगता कि वो उनकी बीफ पैटीज होती है कुछ होता है, और उसको वेजिटेरियन बोलते हैं, वही उनके लिए वो वेजिटेरियन होता है, और ना मैं हमें अब इस टाइम पे टाइम हो रहा था 9:30, हाँ 9 o'clock हो रहे थे, तो मतलब हमें 24 आवर्स हो गए थे विदाउट एनी फूड, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं खाया था लिटरली, एंड उसके बाद मैं गई काउंटर पे, एंड देन आई वाज लाइक, वो सिर्फ ऑर्डर दे रहे थे, ठीक है, उनका कोई ऑर्डर लेने वाला नहीं था, तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी आई वांटेड टू ऑर्डर वेजिटेरियन, सो आई कांट फाइंड एनीथिंग, तो बोलती व्हाट, बोला वेजिटेरियन, वो मेरे फेस पे गाइस शी स्टार्टेड लाफिंग, एंड फिर उसने अपनी फ्रेंड को बुलाया जो पीछे फ्राइज वगैरह निकाल रही थी, उसने बोला व्हाट इज शी सेइंग, तो शी इज लाइक शी इज आस्किंग फॉर वेजिटेरियन फूड, उसने सीरियसली ऐसे बोला शी इज आस्किंग फॉर वेजिटेरियन फूड, फिर उसने किसी और को बताया, वो तीनों हंस रहे हैं, और मैं वहाँ तो स्टूपिड बात है, मतलब वेजिटेरियन क्यों कोई खाए तो आप उस पे हंसोगे, एंड आई स्टार्टेड crying because I was so hungry, मेरे को इतना बुरा लगा, फिर मैं वहाँ से ना, मेरे हाथ में बैग भी थे शायद, है ना, मेरे हाथ में बैग्स भी थे, तो ऑलरेडी आप इतने टायर्ड हो रखे होते हो और आपको भूख लग रही होती है, मैं वहाँ से निकल के गई, फिर ना मैंने सोचा ऐसे छोटे मोटे स्टोर्स नहीं होते जहाँ पर आपको चॉकलेट बुक्स वगैरह मिलती है, मैं वहाँ पर गई, मुझे वहाँ पर भी नहीं मिला, फिर मैं खड़े होकर बुक स्टोर के बुक वाले सेक्शन के पास खड़े होकर रो रही हूँ, सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया है, क्यों रो रही है, और मैं खड़ी हुई, फिर दीक्षा ने कहा तो रो रही है, मैं दीक्षा आगे खड़ी थी गेट के पास, तो मैंने बोला अभी मुझे बात नहीं करनी, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मैं वहाँ जाके फ्लाइट में बैठी, मैंने बोला अब तो खाना मिल जाएगा, गाइस उस फ्लाइट में बैठने के 2 घंटे बाद हमें खाना मिला है, एंड मैंने कैसे खत्म करा बार बुलाया मैंने उनको, प्लीज खाना कब सर्व करोगे, खाना कब सर्व, और ना मैं ऐसे करके देख रही थी, बार कोई आया आइल में कोई आया, कोई नहीं आ रहा था, बट बहुत लाइक मेक श्योर यू कैरी समथिंग विद यू इन योर पर्स हमेशा। But that was that. We came back. दीक्षा वेट कर रही थी खत्म कर दे पूरी स्टोरी, उसके बाद that was that. वॉशरूम जा रहे हैं. Nice. Hopefully you guys enjoyed the travel podcast and thankfully कुछ ऐसे mishaps नहीं हुए हमारे साथ कि जिससे हमारी ट्रिप पूरी खराब हो जाए, फिर कुछ इफेक्ट करे, but we are so thankful. और कितने सारे लोग बोल रहे थे दीदी आपका मिसअप बताओ ना क्या हुआ, मैंने कहा कितने गंदे हो, क्योंकि हमेशा जब भी मैं जाती हूँ कुछ ना कुछ होता है, but yeah. Also guys, we are wearing declothing. Oh yeah, guys. हम दोनों ने आज declothing पहना है. This is from the old collection. इसके पीछे whatever लिखा हुआ. This is from the old collection. हाँ, old collection. Declothing new collection coming soon. Yes, stay tuned. Declothing www.clothing.com. Shop. Okay guys, we're gonna see you in the next one. Next one is gonna be 2023 is coming really soon. God, weird लग रहा है बोल के. बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि 2023 आने वाला है. Yeah. But
Yeah, and guys, make sure you start doing something which you really want to do in 2023. आप अभी से ही अपनी हैबिट बना लो ताकि आपको न्यू ईयर में वो इजी हो, जैसा मैं वापस से जिम की हैबिट बना रही हूँ. But yeah, make sure you start doing something for yourself. Yeah, in the next podcast we're going to talk about that, like हमारा पूरा ईयर की जर्नी और हमारे गोल्स वगैरह we're going to discuss that. Also, before we end the podcast, मैं ना यूजुअली आई लव रिकमेंडेशंस फ्रॉम पीपल, सो आई एम गोना शेयर अ फ्यू रिकमेंडेशन. आई विल ट्राई टू डू दैट हर पॉडकास्ट में. सो आई स्टार्टेड वाचिंग वाइट रोज. मैंने इसका ट्रेलर देखा था, पता नहीं क्या देखा था, मुझे लगा था पता नहीं White Lotus या White Rose? वाइट रोज. White Rose. ओ सॉरी, वाइट लोटस. White Lotus. हाँ, White Lotus. हाँ. सो मुझे अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है एंड लॉट ऑफ क्या पीपल story हैव है उसमें? ऑलरेडी वॉच्ड इट. वो एक होटल में जाते हैं, एक रिजॉर्ट में होते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज और डिफरेंट ऐसे ना बड़ा रियलिस्टिक वे में लोगों की ओपिनियंस और लोगों का डायनामिक रिलेशनशिप्स के बारे में बड़ा अच्छा, मुझे अभी तक अच्छा लग रहा है एंड आई एम इंट्रीग्ड आगे क्या हो रहा है. सो yeah, I'm so excited to watch the series. and मैंने अभी भी and I finished Firefly Lane. ये बुक है ऑलरेडी और उस पर सीरीज बनी थी एंड मैं फर्स्ट सीजन खत्म कर चुकी थी एंड आई वाज लाइक शिट यार, आई वांट द सेकंड सीजन. और मुझे पता नहीं था आएगा एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज. तो आपका दिल खुश होता है, वाओ ये सीरीज आगे, वी हैव समथिंग टू वॉच. तो मैंने वो भी खत्म कर दिया है एंड यू कैन वॉच फायरफ्लाई लेन एंड वाइट लोटस. ये दोनों Netflix. on Netflix. Yeah, Diksha, do you wanna share anything? Abhi though, guys, I'm watching Christmas movie. I watched Christmas for Daisy and A Miracle for Daisy last night. Then before that, I watched Christmas in a Palace. It was really nice. Very cute Christmassy movie. आपको पता होता है ending क्या होनी है, वही same story, but you still watch it for the Yeah. sake of it, for the Christmas feels. Yes, grab hot chocolate Yeah. or popcorn और blanket में बैठ के Netflix देखो. This is the season. Enjoy, like enjoy. And I'm wishing all the love, luck, and happy vibes to you. And we're gonna see you in the next one. Bye, guys.